नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लास इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 6 से। और यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत दोस्तों अगर एक पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया है यूजीसी नेट के माध्यम से, यानी समाज कल्याण प्रशासन की संरचना। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं सिलेबस, तो सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन के बारे में चर्चा की गई है। तो आज मैं आप लोगों से दोस्तों एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन के बारे में व्यापक लेवल पर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, आप लोगों को विधियां बताऊंगा, उसके कुछ मेथड्स बताऊंगा। दोस्तों इसमें कितने सदस्य होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। स्वैच्छिक संगठन क्या चीज़ है, स्वयं सेवी किसे कहा जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखना, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आगामी एग्ज़ाम में भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ही देखना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनजीओ। ध्यान देना दोस्तों, जो गैर सरकारी संगठन है यह एक शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित और गैर सरकारी संगठित को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। आई होप दोस्तों कि मैं आशा भी करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि गैर सरकारी संगठन होता क्या चीज़ है। देखिए, राज्य ही समाज में केवल काम नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्हें स्वैच्छिक संगठन भी कहा जाता है। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, स्वैच्छिक संगठन और स्वयंसेवी संगठन। देखिए, मेरा कहने का मतलब है स्वैच्छिक संगठन से अगर मैं कहूँ तात्पर्य, तो स्वयंसेवी के उस संगठनों से है जो किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया जाता है, यानी उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक स्वयंसेवी को अपनी स्वेच्छा से जो सदस्यता ग्रहण करता है तथा लक्ष्य को यानी अपने गोल को, अपने टारगेट को प्राप्त करते हेतु अपने कर्तव्यों का जो उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, वो स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत आता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना है आप लोग, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में जो प्रश्न बनता है दोस्तों अप्लाइड बनता है, ना कि फैक्ट बनेगा आपसे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस करना। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, तो प्रश्न यहाँ से बनता है, जैसे उन मामलों में, ठीक है, उन मामलों में जिसमें गैर सरकारी संगठन। देखिए, जब मैं कभी गैर सरकारी संगठन बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं एनजीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग उन्हें एनजीओ के बारे में अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों के साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से एनजीओ से रिलेटेड यानी गैर सरकारी संगठन से संबंधित किस तरीके से प्रश्न आजकल बन रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना कि यह जो गैर सरकारी संगठन है, ये पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारों द्वारा निधिबद्ध, ठीक है। तो जो ये निधिबद्ध होता है, निधिबद्ध का मतलब होता है एक तरीके से कोई नियम को फॉलो कर रहा है, कोई अपने उसमें रूल रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ उसके मेथड्स हैं, कुछ उसके सिस्टम्स हैं, कुछ उसके गोल्स हैं, कुछ उसके एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी चीज़ों को वो फॉलो करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। एनजीओ अपना गैर सरकारी संगठन, ठीक है, बनाए रखता है। ओहदा का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर कि कुछ मेथड को, सिस्टम को, अपनी प्रणाली को, इन चीज़ों को बनाए रखता है एक गैर सरकारी संगठन, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को भी आप लोग फोकस करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी प्रतिनिधियों को संगठन में सदस्यता को बाहर रखता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जब जो भी कोई सरकारी जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उन सरकारी प्रतिनिधित्व को संगठन के सदस्यता से बाहर रखा जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है एनजीओ से रिलेटेड लिंक करने की, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एनजीओ में आप उसमें वर्क कर सकते हैं एज अ सोशल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप उसमें जॉब नहीं कर सकते, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ शब्द एक आता है इंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के विपरीत अगर एक बात किया जाए, गैर सरकारी संगठन एक आम उपयोग का शब्द किया जाता है, लेकिन कानूनी परिभाषा में इसका नहीं यूज़ होता है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कई न्यायालयों में इस प्रकार के संगठनों को नागरिक समाज संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है या अन्य नामों से निर्दिष्ट किया जाता है।
ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठन, मैंने आप लोगों को स्वैच्छिक संगठन के बारे में बता चुका हूँ। अब बात ये आती है कि स्वैच्छिकता क्या चीज़ होती है। देखिए, एक चीज़ याद रखना कि जो समाज में लोगों के कल्याण, देखो समाज में अगर लोगों का आप कल्याण कर रहे हो, ठीक है, उनके परामर्श दे रहे हो, उनको एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हो, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हो, तो ये लोगों के कल्याण से है। एनजीओ जो है दोस्तों, ये लोगों के कल्याण से है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब लोगों के कल्याण प्लस पहली पॉइंट, नेक्स्ट है एकता से, दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, विकास के लिए विभिन्न कार्य करती है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखना। अब मैंने आप लोगों से एक चीज़ चर्चा किया था, बीच में बोला था स्वयंसेवी। जब मैं स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठनों के बारे में बात करूं तो आप इसकी यहाँ से क्या समझेंगे। देखिए दोस्तों, स्वैच्छिकवाद, ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं स्वैच्छिकवाद से। स्वैच्छिक आप लोग लिख लीजिए, स्वैच्छिकवाद, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्वैच्छिकवाद से, तो स्वैच्छिकवाद का जो शब्द है वो किस शब्दों से लिया गया है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में तो नहीं दोस्तों, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में इतना फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख लेना, सोशल वर्क से रिलेटेड दोस्तों, तो प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिलेगा यूपीएससी से। तो बन सकता है दोस्तों कि ये जो स्वैच्छिकवाद शब्द है वो लैटिन शब्द के, ठीक है, लैटिन शब्द के वाल्टस, ध्यान से सुनना, वाल्टस, ठीक है, वाल्टस शब्द से बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ही होता है दोस्तों स्वतंत्रता की इच्छा। नोट डाउन करते चलिए आप लोग, ठीक है, आप कॉपी पेन साथ में रखिए और लिखते चलिए, क्योंकि प्रश्न दोस्तों यही सबसे बनता है, ठीक है, स्वतंत्रता से होता है। अब नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा, या मान लीजिए किसी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए स्वैच्छिकवाद किस शब्द से लिया गया है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों से चर्चा किया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, तो आप लोगों का 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्न बनता है कि बताइए स्वैच्छिकवाद जो लैटिन शब्द का वाल्टस शब्द से उत्पन्न हुआ है, बताइए उसका क्या अर्थ होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन में ये लिखा होगा स्वतंत्रता की इच्छा। अच्छा, स्वतंत्रता को दोस्तों स्वावलंबी की इच्छा भी बोल सकते हो। अब ये चीज़ों को भी फोकस करना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कई एक सिमिलरली बनता है, शब्द बनते हैं, तो उन शब्दों का बराबर यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि बच्चों को ताकि कंफ्यूज किया जाए, इसलिए उसको यूज करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने स्वतंत्रता बोला है तो स्वतंत्रता का मतलब ही होता है स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग फोकस करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों स्वैच्छिक के बारे में, तो एक चीज़ आता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा राजनीतिक मामलों में, इनके वैज्ञानिकों के संबंध में आप लोगों ने सुना होगा, तो संघ का एक स्वतंत्रता इस बीच से कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि बताइए किसे संघ की स्वतंत्रता कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग लगाओगे उपरोक्त सभी इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, जब कभी भारत के संविधान से रिलेट करता है इस टॉपिक से, तो बताइए कैसे रिलेट करेगा। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा आर्टिकल्स 19 में, तो मैंने 19 के ए में दोस्तों यानी फर्स्ट में मैंने ये बताया था, ये देखो ध्यान से सुनो, भारत के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 के 1 में कि भारतीय नागरिकों का जो संघ निर्माण होगा, उन निर्माण करने का जो अधिकार होगा उसे प्रदान किया जाएगा। तो अब प्रश्न बनता है कि बताइए भारतीय नागरिकों का संघ निर्माण करने का अधिकार जो है प्रदान करता है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे। पहला कहेगा 18 आर्टिकल्स, और नेक्स्ट कहेगा दोस्तों 17 आर्टिकल्स, और थर्ड कह देगा दोस्तों आपको मान लीजिए 15 आर्टिकल्स, और उसके बाद नेक्स्ट बोल देगा दोस्तों कि 19A आर्टिकल्स। तो आप लोग दोस्तों याद रखना, ये 19 का जो है 19 का ये है दोस्तों, उसी के अंतर्गत ही भारतीय नागरिकों का संघ निर्माण करने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। बेसिकली यूएसए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर ये आती है कि यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त संगठन के शब्दावली में ये चीज़ें मेंशन कर दिया गया था कि स्वैच्छिक संगठनों को किस नाम से जाना जाता है। तो स्वैच्छिक संगठनों को ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी गैर सरकारी संगठन ही कहा जाता है। देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय यानी एक्टिव,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो संख्या है लगभग 40,000 है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने डीप में यूजीसी नेट नहीं पूछता और ना ही आज तक कभी ऐसा प्रश्न आया है और ना ही इन फ्यूचर में आएगा। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये उतार चढ़ाव जो होते हैं दोस्तों, एनजीओ बनते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली राष्ट्रीय अगर संख्या के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखना कि रूस में 2,77,000 है, ठीक है। अब मैं रूस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए रूस के बारे में चर्चा कर रखा हूँ तो 2,77,000 जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें में से दोस्तों भारत में अगर मैं चर्चा करूँ तो 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच में गैर सरकारी संगठन का अनुमान होने का आइडिया लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितने एनजीओज ओपन हो चुकी हैं दोस्तों, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग फोकस करना। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। देखिए एनजीओ का जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर गैर सरकारी संगठन है और एनजीओ का एक निजी संगठन होता है जो लोगों को दुख और उसके दर्द को दूर करने, निर्धनों को, यानी जो गरीब लोग हैं निर्धनों के हितों को संवर्धन करना, संवर्धन मतलब होता है उन्हें एक उस तरीके का परिवर्तन देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को उनको एक बढ़ोतरी करना, उनके मनोविश्वास, उनके आत्मविश्वास, उनके हर एक एक्टिविटी को, हर एक क्षेत्रों से उनको क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि निर्धनों के हितों का जो है संवर्धन करता है एक एनजीओ। यहाँ नेक्स्ट बात हो रही है दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा करने से रिलेटेड है, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से हैं, सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां भी चलाता है। तो ये एनजीओ संगठन के कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो गैर सरकारी संगठन के विदेशी धन उपलब्ध कराने प्राप्त करने हेतु FCRA 2010 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, पूर्व अनुमानित होते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करूं, एक ऊपर मैंने छोड़ दिया था, तो वे गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात वे लाभ जो वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच में नहीं होते हैं, बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है और वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना कि भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है। तो इन चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्वयंसेवी और स्वैच्छिक से, तो